अब यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन हेजिंग होता क्या है। बात आती है कैपिटल की, और भैया ऑप्शन सेलिंग में तो बहुत ही ज्यादा कैपिटल लगता है। अब जैसे ही पुट को सेल किया तो ये हो गई ऑप्शन सेलिंग। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन सेलिंग विथ हेजिंग के बारे में। क्या आपके लिए अच्छा रहेगा? ऑप्शन बाइंग अच्छा रहेगा, ऑप्शन सेलिंग अच्छा रहेगा, या ऑप्शन सेलिंग विथ हेजिंग अच्छा रहेगा? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं बेसिक से एडवांस तक, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग विथ हेजिंग की। अब मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। तो पिछले वीडियो में हमने इस पे डिस्कस किया था बेसिक से कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग की बात आती है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में तीन टाइप के ट्रेडर होता है या तीन टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल होती है। सबसे पहले ट्रेडिंग जो स्टार्ट होती है वो होती है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन बाइंग, फिर ऑप्शन सेलिंग और एक ऑप्शन सेलिंग विथ हेजिंग। तीन टाइप की स्टाइल होती है, तीन टाइप के ट्रेडर होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग की। अब ऑप्शन बाइंग क्या होता है? मान लीजिए कि आपने ऑप्शन बाइंग किया, यानी कि आपका अगर व्यू है अपसाइड जाने का तो आप क्या बाई करते हो? कॉल बाई करते हो। और अगर आपका व्यू है डाउन साइड जाने का तो आप क्या बाई करते हो? पुट बाई करते हो। ये हो गया सिंपल सी ऑप्शन बाइंग। अब ऑप्शन बाइंग का मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बाइंग में आपको क्या क्या आपको फायदा हो सकता है या आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी आप ऑप्शन बाई करते हो, मान लीजिए कि आपका निफ्टी का 23,000 का आपने एक कॉल बाई किया 200 के प्रीमियम पर। अब आपने 200 का प्रीमियम आपने क्या किया? बाई किया। मतलब आपने 200 रुपए का एक प्रीमियम खरीदा है, जो कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कॉल खरीदा आपने। अब अगर मार्केट अपसाइड जाएगा तो आपका जो कॉल का जो प्रीमियम है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी कि वो बढ़ेगा। और जब भी वो कॉल बढ़ेगा तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब नुकसान की बात करते हैं तो नुकसान क्या हो सकता है? मैक्सिमम आपका जो नुकसान है वो हो सकता है आपका 200 पॉइंट का, यानी कि आपका 200 रुपए में जो आपने ऑप्शन खरीदा, मान लीजिए कि आपका मार्केट या आपका जो व्यू था अपसाइड का, साइड का आपका व्यू था और मार्केट अपसाइड ना जाते हुए आपके अगेंस्ट डाउन साइड चला गया, तो ज्यादा से ज्यादा आपका कितना नुकसान हो सकता है? 200 पॉइंट का या 200 पॉइंट का आपका नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो प्रॉफिट की बात करेंगे तो मान लीजिए कि 200 रुपीज का आपने प्रीमियम को बाई किया और मार्केट एक डिसेंट ऊपर, मतलब मान लो कि एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट दिया, तो हो सकता है कि आपका ये 200 रुपए का प्रीमियम 400 रुपये हो जाए, 500 रुपये हो जाए, 600 रुपये हो जाए। ये मार्केट पे डिपेंड करता है। अब इसमें हम जानेंगे कि भैया आपको क्या क्या चीज हो सकता है, यहाँ पे क्या क्या फायदा रहेगा आपको ऑप्शन बाइंग में। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि लिमिटेड लॉस हो जाएगा। लिमिटेड का मतलब कितना? जो आपने प्रीमियम बाई किया ज्यादा से ज्यादा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मतलब आपका लिमिटेड जो आप बाई करोगे वही आपका लॉस है, इससे ज्यादा आपका लॉस यहाँ पे होने वाला नहीं है। अब बात करेंगे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है आपका ऑप्शन बाइंग में। कैसे? 200 का जो प्रीमियम है वो हो सकता है 2000 भी चला जाए। मतलब आपका जो प्रीमियम है वो कितना भी बढ़ सकता है ऑप्शन बाइंग में। अब आपका जो कैपिटल है ऑप्शन बाइंग में वो लो कैपिटल लगेगा। लो कैपिटल कैसे लगेगा? क्योंकि आपने जो प्रीमियम बाई किया है वही आपका कैपिटल लगेगा। नुकसान क्या हो सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन बाइंग का नुकसान बताऊंगा। तो यहाँ पे जो हमने फायदे की बात कर ली, अब नुकसान की बात करते। तो नुकसान में आपका सबसे पहला नुकसान है टाइम डीके। जो थीटा डीके होता है हमारे ऑप्शन बाइंग में, वो आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे परेशान करेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि थीटा डीके किसको बोलते हैं, आने वाले वीडियो में मैं आपको थीटा डीके के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, थीटा डी और डेल्टा। तो थीटा डीके यानी कि आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि टाइम वैल्यू या टाइम डीके। अब टाइम डीके का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि पर्टिकुलर इस लेवल से मार्केट अपसाइड का मूवमेंट देने वाला है, लेकिन मान लीजिए का कि अपसाइड का मूवमेंट तो दे रहा है लेकिन बहुत ही स्लोली स्लोली यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है और एक साइडवेज मार्केट रिएक्ट कर रहा है। मतलब मार्केट ना अप साइड जा रहा है ना डाउन साइड जा रहा है, बिल्कुल
साइडवेज हो गया, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, टाइम डिके होगा। मतलब जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टाइम डिके क्या होता है, मतलब एक प्रीमियम रहता है, वो एक्सपायरी पास में आते ही जैसे जैसे आपका जो प्रीमियम होता है वो डीके होता है अगर मार्केट रिएक्ट नहीं करता है अपसाइड का। दूसरा हमारा जो यहाँ पे नुकसान की जो बात करूंगा तो 80 से 90% ऑप्शन ट्रेडर एक्सपायरी की वजह से क्या करते हैं, लॉस करते हैं। यानी कि जब भी एक्सपायरी आती है उस टाइम पे क्या होता है, प्रीमियम बहुत ही ज्यादा डीके मिलता है और 80 से 90% आप अगर देखोगे जब भी आपका जो ब्रोकर रहता है उसको आप जब लॉग इन करते हो तो उस पे एक सेबी की साइड से एक आपको नोटिस दिया जाता है कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग हाई रिस्क की है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 80 से 90% 95% तक नुकसान होता है। तो ये क्यों नुकसान होता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। तीसरा मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो निकालना बड़ी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल का मतलब कोई भी ट्रेडर वन साइड का मूवमेंट कभी भी कैच नहीं कर पाता, या फिर थोड़ा बहुत अगर मूवमेंट कैच कर लेगा तो उसमें अगर साइडवेज हो जाएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, इतना हमारा नुकसान हो सकता है और ये हमारा फायदा हो सकता है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग की। तो ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग से उल्टा रहता है। यानी कि जब हमने ऑप्शन बाइंग में क्या किया था कि जब आपका व्यू होता है अपसाइड जाने का तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अपसाइड जाने पे कॉल बाई करते हैं। अब ऑप्शन सेलर क्या करेगा, जब भी उसका एक लेवल रहेगा या फिर इस लेवल से उसको लगता है कि भैया यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा तो वो क्या करेगा, कॉल बाई नहीं करेगा। कॉल बाई कौन करता है, ऑप्शन बायर। तो ये क्या है, ऑप्शन सेलर है। अब ऑप्शन सेलर क्या करेगा कि भैया अगर मार्केट अप जाएगा तो यहाँ पे क्या बढ़ने वाला है, कॉल बाई, मतलब कॉल बाई करेगा ऑप्शन बायर। और बढ़ने वाला क्या है, अगर मार्केट अपसाइड जाएगा तो क्या बढ़ेगा, कौन सा प्रीमियम बढ़ेगा, कॉल का बढ़ेगा या पुट का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मार्केट अपसाइड जाएगा तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। अब जब कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा तो घटेगा कौन सा प्रीमियम, पुट का प्रीमियम। अब जब पुट का प्रीमियम घटेगा तो जो ऑप्शन सेलर है वो क्या सेल करेगा, पुट को सेल करेगा। अगर मार्केट डाउन साइड जाएगा तो ऑप्शन सेलर क्या सेल करेगा, कॉल को सेल करेगा, क्योंकि कॉल की वैल्यू कम होगी जब मार्केट गिरेगा। और अगर मार्केट अप जाएगा तो पुट की वैल्यू कम होगी, तो जिसकी वैल्यू कम होगी उसको वह करेगा सेल। अब इसमें कैसे प्रॉफिट होगा उसको, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट अपसाइड जाएगा, ऑप्शन सेलर ने क्या किया, पुट को सेल किया। अब जब पुट को सेल किया उसने तो मार्केट अपसाइड जाएगा, तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 200 का प्रीमियम उसने क्या किया, सेल किया। अब जैसे कि मान लो 200 का प्रीमियम इसने सेल किया और मार्केट अपसाइड गया तो पुट की वैल्यू कम हो जाएगी, मान लीजिए 150 आ गया 200 से, तो जो बीच का जो डिफरेंस है वही ऑप्शन सेलर का फायदा है। मतलब मान लो 200 का प्रीमियम उसने सेल करा और 150 पे वो बाद में बाय करेगा और जो बीच का डिफरेंस आया वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। इस टाइप से ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन सेलर का मैं बता दूं क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा जो ऑप्शन बाइंग का जो नुकसान था, टाइम डीके। यानी कि मान लो मार्केट अगर साइडवेज हो गया, अब मार्केट साइडवेज में क्या होगा, प्रीमियम डीके होगा। तो जब भी प्रीमियम डीके होगा तो वो किसको प्रॉफिट होगा, ऑप्शन सेलर को। ऐसा क्यों, क्योंकि इसने प्रीमियम को पहले सेल करा है, बाद में बाय कराएगा जब वो कम हो जाएगा। उसके बाद 70 से 80% ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, प्रॉफिट करते हैं। ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं मैं, क्योंकि टाइम डीके हर एक दिन होता है, हर घंटे होता है, हर टाइम होता है। तो जब भी टाइम डीके होगा तो टाइम डीके किसके फेवर में काम करेगा, ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करेगा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि कांस्टेंट इनकम आती रहेगी, मतलब एक रेगुलर इनकम आता रहेगा, क्योंकि हर दिन प्रीमियम डीके होगा और प्रीमियम हमेशा डीके ही होता है और उसमें इसको प्रॉफिट हो जाता है, किसको, ऑप्शन सेलर को। अब इसमें मैं बता दूं कि भैया चलो फायदा तो हमने देख लिया, अब नुकसान क्या आएगा। तो नुकसान यहाँ पे मैं आपको बता दूं, नुकसान यहाँ पर वो चीज है कि अनलिमिटेड लॉस हो सकता है ऑप्शन सेलर को। ऐसा बोलने वाली बात है सिर्फ, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि भैया कोई अनलिमिटेड लॉस वाली बात नहीं है ऑप्शन सेलिंग में, अगर आप इसको बिल्कुल प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करते हो तो। दूसरा, हाई मार्जिन रिक्वायर्ड। हाँ, मैं इसको मानता हूं कि भैया यहाँ पे आपका जो मार्जिन है, मार्जिन बहुत ही ज्यादा आपको लगने वाला है। एक लोड पे मान लीजिए कि 1.5 से 2 लाख रुपए आपको एक लोड पे मार्जिन रिक्वायर्ड रहेगा यहाँ पे। इसको भी हम कम कर लेंगे
वो आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं भैया अनलिमिटेड लॉस क्या है। अब अनलिमिटेड लॉस का यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मान लो आपने पुट को सेल किया, एक ऑप्शन सेलर ने पुट को सेल किया 200 रुपए का प्रीमियम। अब 200 रुपए का प्रीमियम इसने सेल किया। अब पुट को सेल किया यानी कि मार्केट अपसाइड जाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि मार्केट अपने अकॉर्डिंग नहीं गया और बहुत ही ज्यादा डाउन साइड का मूवमेंट दे दिया। तो डाउन साइड में क्या बढ़ने वाला है, पुट बढ़ने वाला है। तो जब पुट बढ़ेगा तो वो कितना भी बढ़ सकता है, वो 200 से 2000 भी हो सकता है, मतलब 1800 पॉइंट का भी लॉस हो सकता है, वो 2000 से 5000 भी जा सकता है, मतलब अनलिमिटेड लॉस यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन सेलर को। और मार्जिन ज्यादा इसीलिए मांगता है, मान लीजिए कि भैया ऑप्शन बाइंग में कम मार्जिन क्यों मांगता है ब्रोकर, क्योंकि उसको पता है कि ज्यादा से ज्यादा इसने 200 पॉइंट बाई किया है तो 200 पॉइंट जीरो हो जाएगा, मतलब ये 200 पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 200 वाला प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो उसका मैक्सिमम लॉस कितना है, 200 पॉइंट का, तो वो 200 पॉइंट के हिसाब से मार्जिन मांगता है। तो वहां पर ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि आपको कम कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है कि अनलिमिटेड रिस्क है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको कैपिटल ज्यादा लगने वाला है। लेकिन अब इन दोनों की हम बात करेंगे भैया, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग कौन सा अच्छा हमारे लिए रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक तरफ मैं बात करता हूं ऑप्शन बाइंग की, एक तरफ बात करूंगा ऑप्शन सेलिंग की। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा बता दूंगा भैया वाकई में किसमें ज्यादा प्रॉफिट है, जो रियल बात है वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, चलो मान लीजिएगा कि मार्केट, चलो इसको पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट, मान लो कि मार्केट तो हर रोज ओपन होता है। अब मान लीजिए 100% मार्केट कल ओपन तो होने वाला है, ये एक रियल बात है। अब मार्केट तो ओपन होगा, लेकिन मार्केट किस साइड मूवमेंट देगा ये ना मुझे पता है ना आपको पता है। मान लीजिए इसको हम कंडीशन पे निकालते हैं कि भैया क्या कंडीशन रह सकती है मार्केट की, तो इसको मानते हैं हम, या तो मार्केट ओपन होने के बाद अपसाइड का मूवमेंट देगा, या फिर मार्केट ओपन होने के बाद डाउन साइड का मूवमेंट देगा, या फिर मार्केट ओपन होने के बाद ना अप जाएगा ना डाउन जाएगा, वो साइडवेज हो जाएगा। मतलब 100% से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 33% अप जा सकता है, ये एक कंडीशन है मार्केट की। 33% वो ना अप जाएगा ना डाउन जाएगा, वो 33% यहाँ पे डाउन जा सकता है। अब मान लीजिए आप एक ऑप्शन बायर है, पहले ऑप्शन बाइंग की बात करेंगे। अब आपने मार्केट ओपन होते से ही पुट को बाई किया, यानी कि आपका व्यू क्या हो गया, डाउन साइड का। मतलब आपका जो विनिंग चांसेस है, विनिंग चांसेस क्या है, 33%, क्योंकि चांसेस क्या है, 100% में से 33% डाउन साइड जा सकता है। तो आपका जो विनिंग चांसेस है वो क्या क्या है, 33% आप विनिंग कर सकते हो। अगर आपने कॉल बाई किया तो 33% आपका विनिंग चांसेस इधर भी रहेगा। मतलब क्यों, क्योंकि या तो अगर डाउन नहीं जाएगा, साइडवेज नहीं होगा, तो अब चला जाएगा, तो 33%, यानी कि आपके जीतने के चांस यहाँ पे भी कितना है, 33%। अब मान लीजिए कि आपका जो विनिंग चांसेस है वो 33% है। अब इसको हम बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। तो ऑप्शन सेलिंग में क्या हो सकता है, अब मान लीजिए मार्केट 33% अप जाएगा, 33% डाउन जाएगा, 33% साइडवेज होगा। अब आपने कॉल को सेल किया, अब आपने कॉल को सेल किया, अब आप क्या चाहोगे मार्केट में, या तो मार्केट डाउन जाए तो आपकी कॉल की वैल्यू कम हो और आपको प्रॉफिट हो, या फिर मार्केट कहीं भी नहीं जाए और साइडवेज हो जाए। अब साइडवेज में आपको प्रॉफिट कैसे होगा, एज ए ऑप्शन सेलर टाइम डीके हो जाएगा। तो टाइम डीके हो जाएगा तब भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि टाइम डीके ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है। तो 33% हम साइडवेज मान लेते हैं और 33% डाउन साइड मान लेते हैं। तो आपका जो विनिंग चांसेस रहेगा वो कितना हो जाएगा, 66% आपका विनिंग चांसेस यहां पर हो जाएगा। मतलब आपके प्रॉफिट करने के चांस किसमें है, ऑप्शन सेलिंग में। अब मान लो आपने कॉल सेल नहीं किया और आपने पुट को सेल कर दिया। अब जब आपने पुट सेल किया तो आप क्या चाहोगे मार्केट में, भैया मार्केट या तो ऊपर जाए या साइडवेज हो जाए। एज ए ऑप्शन सेलर तब भी 33 यानी कि
66% आपका फिर भी विनिंग चांसेस यहाँ पर है। मतलब ये तो बात है कि भैया विनिंग चांसेस तो हमारा ऑप्शन सेलिंग में है, ना कि ऑप्शन बाइंग में। अब बात करेंगे हम अनलिमिटेड लॉस की। अब मुझे बताओ कि किसने ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट है और ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है। तो मुझे बताओ, अगर किसी ने ऑप्शन बाइंग किया हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपने ऑप्शन बाइंग में कभी अनलिमिटेड प्रॉफिट लिया। अनलिमिटेड प्रॉफिट किसको बोलते हैं भैया? आपने 200 रुपए वाला प्रीमियम 2000 तक बेचा हो तो एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पे बोल सकते हैं कि भैया एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जो 200 रुपए वाला प्रीमियम को 2000 पे सेल करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है ट्रेडिंग में, हमारी साइकोलॉजी रहती है। साइकोलॉजी, अरे भैया यहाँ पे 200 वाला जो कॉल है वो 250 आने पर ही एग्जिट हो जाते हैं, तो 2000 पर तो कोई भी नहीं जा पाएगा। मतलब इतना बड़ा होल्डिंग ऑप्शन बाइंग में कोई कर ही नहीं सकता है। तो मैं मान सकता हूं यहाँ पे कि भैया अनलिमिटेड प्रॉफिट वाली बात तो ऑप्शन बाइंग में है नहीं। चलिए भैया, अब यहाँ पे लिमिटेड रिस्क है, तो चलो लिमिटेड रिस्क मैं मान लेता हूं ऑप्शन बाइंग में, लेकिन अनलिमिटेड रिस्क किस में है? ऑप्शन सेलिंग में। अब अनलिमिटेड जो रिस्क है उसको हम क्या कैसे देखेंगे? मान लीजिए कि आपने ऑप्शन को बाई किया 200 रुपए से, 200 रुपए वाला प्रीमियम आपने उठाया, आपने इसको बाई किया, तो भैया मार्केट में आप 200 रुपए वाला प्रीमियम को बाई करने के बाद क्या उस प्रीमियम को या उस ट्रेड को भूल जाओगे क्या? हर एक ट्रेडर, हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो या फिर आपको मैं बता दूं कि एक अच्छा ट्रेडर हो, वो हमेशा टारगेट और एसएल के साथ काम करेगा। टारगेट और एसएल के साथ काम करेगा। तो मान लीजिए कि आपने 200 रुपए का कुछ खरीदा, आपने कॉल खरीदा या पुट खरीदा, तो उसका एसएल जरूर लगाओगे, स्टॉप लॉस जरूर लगाओगे। मान लीजिए आपने 150 का स्टॉप लॉस लगाया, अब टारगेट भी लगाओगे, तो आपने मान लीजिए आपने 50 रुपए का आप लॉस लेने के लिए रेडी हो इस ट्रेड में। मैं मान लेता हूं कि आप 100 पॉइंट का टारगेट ले लोगे, तो यहाँ पे ना अनलिमिटेड रिस्क वाला, मतलब ना लिमिटेड आपका प्रॉफिट है, ना लिमिटेड आपका रिस्क है। आपका एक 50 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क था और 100 पॉइंट का आपका टारगेट था। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक लिमिटेड वाली चीज आ गई। क्या लिमिटेड वाली आ गई? या तो आप 100 पॉइंट ले लोगे या 50 पॉइंट मार्केट को दे दोगे, तो अनलिमिटेड प्रॉफिट तो यहाँ पे नहीं हुआ ना। चलो लिमिटेड मैं मान सकता हूँ, लिमिटेड यहाँ पे रिस्क है आपका। आपने 150 पे एग्जिट कर दिया, मतलब आपने 50 रुपए का यहाँ पे 50 पॉइंट का यहाँ पे आपने लॉस कर दिया, बट आपने अनलिमिटेड प्रॉफिट भी कहां पे लिया? 100 पॉइंट का ही तो आपने प्रॉफिट लिया, और उसमें आपका टाइम डीके, थीटा डीके, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग तो काम कर नहीं रही, आपके अगेंस्ट में काम कर रही हो, आपके फेवर में काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही था यहाँ पे कि भैया अनलिमिटेड लॉस वाली, अनलिमिटेड प्रॉफिट वाली बात यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। अब मान लीजिए आपने 200 रुपए वाला प्रीमियम आपने क्या किया? सेल किया। अब वही वाली बात आती है भैया कि एसएल भी लगाओगे और टारगेट भी लगाओगे। तो मान लो आपने एसएल, अब इसमें एसएल क्या होगा? उल्टा लगेगा, मतलब प्रीमियम बढ़ेगा, मतलब प्रीमियम अगर इंक्रीज होगा तो आपका लॉस है और डिक्रीज होगा तो आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि डिक्रीज हुआ, तो यानी कि आपका एक टारगेट आएगा, तो आपने मान लो 100 रुपीज का यहाँ पे टारगेट लगाया, मतलब आपने 100 पॉइंट का यहाँ पे आप प्रॉफिट ले सकते हो, और एसएल लगा दो भैया साथ में 50 पॉइंट का, यानी कि 250 रुपए जाएगा तो हम लॉस में निकल जाएंगे। तो यहाँ पे कहां पर बात आई कि अनलिमिटेड रिस्क है। अनलिमिटेड रिस्क किसको बोलते हैं? जहां पर आप क्या करोगे कि भैया 200 रुपए का प्रीमियम हमने सेल कर दिया और हम तो ट्रेड लेने के बाद सो गए। अब सो गए और आपने अगर कॉल सेल कर दिया और मार्केट बहुत ही ज्यादा अपसाइड का मूवमेंट दे दिया, तो आपका 200 वाला प्रीमियम 2000 भी जाने में कोई देरी नहीं करेगा, और आपने एसएल नहीं लगाया, तो आपका वहां पे अनलिमिटेड रिस्क या अनलिमिटेड आपका वहां पे लॉस हो सकता है। लेकिन हमने क्या किया? एसएल को लगाया, तो आपका यहाँ पे कितना लॉस होगा? 50 पॉइंट का। यहाँ पे कितना लॉस हुआ ऑप्शन बाइंग में? 50 पॉइंट का। और आपका यहाँ पे कितना प्रॉफिट ले सकते हो? 100 पॉइंट का। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि भैया ऑप्शन सेलिंग में आपका फायदा कितना है? 66% आप रिस्क, मतलब आपका प्रॉफिट के चांसेस है, और इधर ऑप्शन बाइंग में 33% का ये, तो भैया फिर ऑप्शन बाई सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन
बात आती है कैपिटल की। अरे भैया ऑप्शन सेलिंग में तो बहुत ही ज्यादा कैपिटल लगता है। अरे भैया कैपिटल लगता है तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग विथ हेजिंग करेंगे। अब यहाँ पे आपका अनलिमिटेड रिस्क भी नहीं रहेगा, आपका जो कैपिटल हाई लग रहा था वो भी कम हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं प्रॉफिट जो है वो भी लिमिटेड हो जाएगा, यानी कि सारी चीजें अपने लिमिट में हो जाएगी। और जब अपन ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में और हमें पता रहता है कि भैया हमारा लॉस इतना होने वाला है या प्रॉफिट इतना होने वाला है, तो आपकी जो साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी रहती है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा आपका स्टॉक मार्केट में काम करता है। तो जो आपकी साइकोलॉजी अगर वो मेंटेन रहेगी तो आप ये समझो कि महारत हासिल कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन हेजिंग होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, आपका नुकसान क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, रिस्क भी आपका कम हो जाएगा, मार्जिन भी आपका कम हो जाएगा, हर चीज आपके अकॉर्डिंग हो जाएगी और आप इसमें अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं ऑप्शन हेजिंग क्या होता है। अब मान लो आपका व्यू है अपसाइड का, आपने यहाँ पे किया है पुट को सेल। अब जैसे ही पुट को सेल किया तो ये हो गई ऑप्शन सेलिंग, मतलब आपका कैपिटल ज्यादा मांगेगा, अनलिमिटेड रिस्क रहेगा और लिमिटेड प्रॉफिट रहेगा। बट आपने पुट सेल किया, अब मान लो आपने 200 रुपए का आपने पुट को सेल किया, 200 का आपने पुट को सेल कर दिया, साथ में आप एक काम करो 50 रुपए का पुट को बाई भी कर लो, ये आपका हेज बन गया। अब आपका यहाँ पे नुकसान कितना हो सकता है, 100 पॉइंट का, और प्रॉफिट भी 100 पॉइंट का। इससे ज्यादा आपका मार्केट नुकसान नहीं कर सकता है, चाहे मार्केट अप डाउन जाए और यहाँ अप जाए। आपका एक लिमिटेड रिस्क लिमिटेड प्रॉफिट हो गया और आप मार्केट में। अब यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं कि हेजिंग के साथ करो, हेजिंग के साथ आपका क्या हो जाएगा, मान लो मार्केट अपसाइड नहीं जाता है और डाउन साइड आ जाता है, तब भी क्या होगा, अब डाउन साइड आ जाएगा तो आपका पुट भी बाई है तो वो प्रॉफिट दे देगा, ये लॉस दे देगा, तो आपका काफी हद तक क्या हो जाएगा, लॉस लिमिटेड हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लो मार्केट साइडवेज हो गया तो आपका जो हेवी प्रीमियम बाई करी हमने, जो महंगी प्रीमियम बाई करी वो ज्यादा डीके होगा, कम प्रीमियम जो 100 वाला बाई करा उससे ज्यादा डीके 200 वाला हो जाएगा और आपको एक प्रॉफिट मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर अधिकतर जो लोग है ऑप्शन सेलिंग विथ हेजिंग करते हैं या ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्योंकि ज्यादा कैपिटल है तो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। और आपने सुना ही होगा मार्केट में सबसे ज्यादा जो पैसा कमाता है वो ऑप्शन सेलर कमाता है। तो वो सेलर क्यों कमाता है ज्यादा पैसा, क्योंकि वो प्रीमियम डीके करता है, वो साइडवेज में भी पैसा कमाता है। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि इस लेवल से आपका व्यू अपसाइड है, आपने पुट सेल किया लेकिन ऊपर गया साइडवेज हुआ, नीचे आया साइडवेज हुआ, और जब जहां पर आपने ट्रेड किया था वहीं पे अगर मार्केट फिर आ गया तब भी आपको प्रॉफिट दिखेगा। मैं आपको ये क्लासेस में बताता हूं, मैं लाइव ट्रेडिंग जब हमारी चलती है तो वहां पे ये चीजें मैं बताता हूं कि देखो अपने अकॉर्डिंग मार्केट नहीं गया और अपने अकॉर्डिंग गलत भी गया। कई बार हमारे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं जाता और हमारे मतलब हम गलत साबित हो जाते हैं 100 पॉइंट, तब भी हमें प्रॉफिट होता है ऑप्शन हेजिंग से। तो ये फायदा है ऑप्शन हेजिंग का। तो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि ऑप्शन से हेजिंग और सेलिंग सेफ है। ऑप्शन बाइंग में आपका सिर्फ और सिर्फ लॉस है दोस्तों, कभी आप 1 लाख का प्रॉफिट कर लोगे तो कभी 5 लाख का लॉस कर लोगे। और मुझे बताइए कमेंट करके कौन ऑप्शन सेलिंग विथ हेजिंग करता है, और क्या ऑप्शन सेलिंग विथ हेजिंग अगर आप करते हो तो वहां पे आपका वाकई में क्या ज्यादा लॉस है क्या, या ऑप्शन बाइंग में ज्यादा लॉस है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्यों थीटा डीके होता है, एट द मनी आउट ऑफ द मनी, आपने एटीएम आईटीएम और ओटीएम सुना होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन चेन पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।